सुनो, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन 2026 तो आपको इवेंट मैनेजमेंट का नाम टॉप 5 में ज़रूर दिखेगा। लो इन्वेस्टमेंट, हाई इनकम, लो रिस्क। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आइए मैं आपको डार्क साइड दिखाता हूँ। हाय, माई सेल्फ निखिल, इवेंट 101 का फाउंडर। अहमदाबाद बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हम लोग चलाते हैं और हम लोगों ने इतने सालों में क्या क्या फेस किया वो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सीरियसली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लोग बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, डेकोरेटर ढूंढा, फोटोग्राफर ढूंढा, कैटरर ढूंढा और डीजे ढूंढा, इवेंट हो गए हमारे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डार्क रियलिटी में जब आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हो तब आप किसी वेंडर को फ़ोन कीजिए, आप उनसे बोलिए मुझे इस चीज़ का कोड चाहिए था। वो आपको बोलेगा हाँ भाई भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ। कल कोड नहीं आता है, परसों परसों भी कोड नहीं आता है। क्लाइंट आपको पूछता है कि निखिल भाई क्या हुआ उस कोड का, कितना कोड कर रहे हो आप हमें। तब आपको पता है कि आपके पास आगे से कोड नहीं आया, तो उस टाइम पे आपको क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करना वो सबसे बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं क्लाइंट्स लाने की। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने जब इवेंट बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी क्लाइंट्स नहीं थे, रेफरल्स नहीं थे, रिव्यूज़ नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से सब करते हैं, गूगल माई बिजनेस। सबसे पहले मैंने अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट किया। फ़ोन नंबर, एड्रेस, फोटोज़, प्रोफाइल पिक्चर्स, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने वहाँ अपलोड किया। सोचा लीड्स आएंगी, लेकिन नहीं आई। 2-3 महीना गुजर गए लेकिन लीड्स नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि गूगल उसी बिजनेस को पुश करता है जहाँ पे रिव्यूज़ हो, अच्छे रिव्यूज़ हो और स्टार्स के हिसाब से रिव्यूज़ हो। जितने अच्छे रिव्यूज़ उतना अच्छा बिजनेस। फिर मैंने जस्ट डायल देखा, जस्ट डायल पे लिस्टिंग करी। ठीक है, सोचा गूगल से बिजनेस नहीं आ रहा है तो जस्ट डायल पे लिस्ट करते हैं, शायद वहाँ से आ जाए। जस्ट डायल पे लिस्टिंग करने के बाद जस्ट डायल वालों ने मुझे पुश किया पेड प्रमोशन, तो आपकी प्रोफाइल ऊपर दिखेगी। वहाँ से पेड करने के बाद भी लीड्स आई, लेकिन लीड्स कन्वर्ट जीरो। क्यों? क्योंकि जस्ट डायल पे वो लोग ही आते हैं जो लोग प्राइस कंपेयर कर रहे होते हैं। उन्हीं लोग की लीड्स आपको मिलती है जो लोग प्राइस कंपेयर कर रहे होते हैं। 100% जेन्युइनिटी की कोई गारंटी नहीं। फिर से आप वही स्ट्रगल में आ गए। फिर हम आए सुलेखा पे, अर्बन कंपनी पे। वहाँ पे हमने अपना बिजनेस लिस्ट किया। वहाँ पे भी सेम कैटेगरी। अर्बन कंपनी में तो मेरा एरिया ही रिस्ट्रिक्टेड था इवेंट मैनेजमेंट के लिए। तो फिर से हम लोग आ गए वापस जीरो पे। फिर हम लोग ने किया वेडिंग पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन, जैसे कि वेडिंग वायर, वेडमेगुड, ऐसे वेडिंग के पोर्टल है। अब हम वेडिंग इंडस्ट्री में है तो हमें वहाँ होना ज़रूरी है। हमने सोचा वहाँ लिस्ट करते, वहाँ से कुछ इंक्वायरीज आएगी। वहाँ लिस्ट करने के बाद भी वहाँ से भी कोई इंक्वायरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी लोग जब देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि इनके रिव्यूज़ कितने हैं, इन्होंने काम कितना किया है और इनके रिव्यूज़ कैसे हैं। और हमारे पास कुछ नहीं था, तो वापस हम जहाँ थे वहीं आ गए। फिर से शुरुआत करो। अब सब जगह लिस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब फिर भी बिजनेस नहीं आ रहा है तो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। अब हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह हमारे अकाउंट्स बना लिए, पोस्ट डाली, रील्स डाली, सब कुछ डाल दिया। लेकिन अल्गोरिदम उसी को पुश करता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने में रील्स 100-200 व्यूज पे आगे अटक जाती है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि तुम्हारा अकाउंट कितना पुराना है और कितने व्यूज तुम्हारे आ रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें पुश नहीं मिला। फेसबुक पे लोकल ग्रुप्स ज्वाइन किए, इवेंट अहमदाबाद, वेडिंग अहमदाबाद, ये वो बहुत सारे पेजेस ज्वाइन किए हमने। लेकिन वहाँ से भी कोई या तो हमारे मैसेजेस देखता ही नहीं है, और या तो अगर कोई देखता है तो एक मैसेज के बाद रिप्लाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पैम है, जो कि हार्श रियलिटी है। फिर ऑनलाइन से थक गए तो हम लोग ने ऑफलाइन काम स्टार्ट किया। हमने सोचा विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाते हैं, नियर बाय सारे बैंक्वेट्स में जाते हैं, सबको बोलते हैं सर हमारी ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो प्लीज़ हमें रिफ़र कीजिएगा। वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग आपको फ़ोन करेंगे ना, लेकिन कभी फ़ोन नहीं आया।
फिर क्या कर सकते हो, अब हमने फ्री में काम स्टार्ट किया। जैसे कि कोई दोस्त के घर पे शादी है, उसको बोला कि भाई तेरा सब कुछ हम मैनेज कर देते हैं, ठीक है। वहां से हमने धीरे 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 स्टार्ट किया। ऐसे करके हमको एक पेड क्लाइंट मिला, उसने रिव्यू दिए, वहां से हमको उसने एक रेफरेंस दिया, तो वहां से दूसरा क्लाइंट मिला। ऐसे करते 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 आज हमारे पास रिव्यूज भी है, क्लाइंट्स भी है। ये पूरा प्रोसेस में 6 से 8 महीना लगा कम से कम। कोई शॉर्टकट नहीं था। और इसी दौरान व्हाट्सएप क्लाइंट्स के मैसेजेस, कॉल्स, वेंडर बनाना, वेंडर नेगोशिएट करना और क्लाइंट को प्रपोजल भेजना, ये सब कुछ मैं अकेला ही कर रहा था। अब आता है वो पार्ट जो तुमसे कोई नहीं कहता, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है, द रिव्यू ट्रैप। एक इवेंट हुआ, आपने उस इवेंट के लिए 3 महीने की प्लानिंग करी, वेंडर्स के कॉल किए रात को 2 बजे, क्लाइंट्स को रिप्लाई किए रात को 12 बजे, सब कुछ आपने किया। इवेंट हुआ, अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ, क्लाइंट भी उस मोमेंट के लिए खुश था। उसके बाद इवेंट में शायद कोई डीजे की प्लेलिस्ट में सॉन्ग 10 मिनट प्ले हुआ, या फिर शायद आपका डेकोरेशन जो आपको जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ। क्लाइंट आपको, आप क्लाइंट से रिव्यू मांगने जाते हो इवेंट खत्म होने के बाद कि सर प्लीज एक रिव्यू दे दीजिए। अब क्लाइंट थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है, इतने टाइम से वो भी प्लानिंग कर रहा था, उन्होंने भी अपने एंड से सब कुछ किया है, ठीक है, तो वो भी थका हुआ है, वो भी एग्जॉस्टेड है। अब उस टाइम पे आप उनसे रिव्यू मांगने जाते हो और उनको वो बात याद आती है कि आपका ये डीजे सही नहीं था, या आपका डेकोरेशन का ये पार्ट सही नहीं था, या वॉटएवर जो भी आपकी इवेंट में हुआ होगा, तो उन्होंने आपको रिव्यू दिया 2 स्टार या 3 स्टार, या फिर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया गूगल पे, जो कि पब्लिकली है और सब लोग उसको देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लाइंट जो आपको गूगल पे ढूंढेगा, वो आपके रिव्यूज देखेगा। आपके रिव्यूज में अगर 3.8 रिव्यू देखे उसने, तो वो बोलेगा रहने दो, इन्हें बुक नहीं करना है, तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इसकी वजह से क्या आप रिव्यू मांगना बंद कर दोगे? नहीं, क्योंकि रिव्यू भी तो जरूरी है, हमको काम तो बताना है कैसे भी करके। तो अब क्या करेंगे आप? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपना काम एकदम ऑब्सेसिव क्वालिटी के साथ करिए। कोई भी काम इस तरीके से करिए कि आपके पास या क्लाइंट के पास या किसी भी और पर्सन के पास उसके अंदर से कोई भी लुक्स निकालने का ऑप्शन ही ना हो, ठीक है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप काम अच्छे से करोगे तभी आपको रिव्यूज मिलेंगे अच्छे, और रिव्यूज मिलेंगे तो रेफरल्स मिलेंगे अच्छे। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, इवन बिजनेस रियल है, स्कोप है, सब कुछ है, लेकिन ये सब पता होना जरूरी है। ये रियल लाइफ है, ठीक है। पहले 6 महीने हसल है, प्योर हसल, ठीक है। रेफरल्स मांगो, ऑनलाइन लिस्टिंग करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस क्लाइंट से मिलो, कोड भेजो, बहुत मतलब बहुत मेहनत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप अच्छा काम करोगे, आप क्लाइंट को खुश करोगे, तो क्लाइंट आपको खुद ब खुद पॉजिटिव रिव्यू देगा। और ये काम ओवरनाइट नहीं होता है, टाइम लगता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। इवेंट बिजनेस इजी नहीं है, कोई भी बिजनेस इजी नहीं है, लेकिन अगर आप में पैशन है तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उस बंदे तक शेयर कीजिए जो इवेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको खुद आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या लगा था इस वीडियो में या आपके पर्सनल इवेंट में। मैं हूं निखिल, इवेंट 101 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।